इस एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही भावनात्मक और भारी माहौल से होती है, जहां हवाओं में बेचैनी साफ साफ महसूस होती है। पंडित जी के आश्रम में सुबह की पूजा अभी अभी समाप्त हुई है, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता की रेखा है। सारे लोग एक एक करके भोजन लेने के लिए पंक्ति में खड़े होने लगते हैं, लेकिन तभी पंडित जी अचानक सबके सामने घोषणा करते हैं कि आज भोजन किसी को भी नहीं दिया जाएगा। उनके इस फैसले ने माहौल को एकदम भयानक सन्नाटे में बदल दिया। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी बड़ी अनहोनी का संकेत मिल गया हो। इसी बीच सरू, जो हमेशा अपने मासूम दिल और विनम्र स्वभाव से सभी का मन जीत लेती है, आगे बढ़कर पंडित जी से विनम्रता से पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आवाज में नरमी, चेहरे पर चिंता और दिल में अधूरी समझ। इन सब के बीच वह बस इतना चाहती थी कि कोई उसे सच बता दे। लेकिन पंडित जी का चेहरा गुस्से से भर उठा। उन्होंने सरू की ओर ऐसे देखा जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। पंडित जी ने कठोर स्वर में बताया कि जिस घर से सरू आती है वहां पवित्रता भंग हुई है, इसलिए उनके घर की लड़की का भोजन यहां स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह सुनते ही सरू का दिल अंदर तक टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसने क्या गलत किया है, जिसके बदले उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। किसी ने सहानुभूति दिखाई, किसी ने तंज कसा और किसी ने बस तमाशा देखने की नीयत से सिर उठा लिया। उधर सरू का मन कांप रहा था। वह कुछ कहने ही वाली थी कि ठीक उसी वक्त वेद वहां पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आग और हाथों में कसा हुआ तनाव साफ दिख रहा था। उसने जैसे ही भीड़ में सरू को रोते हुए देखा, उसका क्रोध और बढ़ गया। वेद ने बिना कुछ पूछे सरू का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ खींच लिया। सरू घबराकर बोली, वेद, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वेद की हालत ऐसी थी कि वह सुनने की स्थिति में था ही नहीं। वेद ने गुस्से से पूछा कि क्या यह सच है कि पंडित जी ने सिर्फ सरू को ही भोजन देने से मना किया है? सरू ने कांपती आवाज में हां कहा, और उसी क्षण वेद के अंदर भरे गुस्से ने उसके धैर्य की सीमा तोड़ दी। वह बुरी तरह तमतमा उठा, जैसे दुनिया की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर अचानक आ गिरी हो। उसके मन में गुस्सा हुआ अहंकार, समाज का डर और उसकी पुरुष प्रधान सोच सब मिलकर एक भयानक रूप ले चुके थे। सरू रोती हुई बोलती रही कि उसने कुछ नहीं किया, वह तो बस पंडित जी से वजह पूछने आई थी। लेकिन वेद ने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोच लिया कि सरू ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है, और अचानक बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी ठहराव के, वेद ने सरू को जोर से थप्पड़ मार दिया। वह थप्पड़ सिर्फ उसकी गाल पर नहीं पड़ा, वह उसके आत्मसम्मान पर पड़ा, उसकी आत्मा पर पड़ा, उसके विश्वास पर पड़ा। सरू वहीं ठिठक कर रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और होंठ कांपते हुए बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्यों? वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। कुछ लोग दंग रहकर सब कुछ चुपचाप देखते रहे, जैसे इस दुनिया में एक और दर्द का दृश्य बनना उनके लिए सामान्य हो। सरू का चेहरा आंसुओं से भीग गया। उसकी आंखों में दर्द का समंदर था, जिसमें डर, बेबसी और टूटा हुआ भरोसा सब डूब रहे थे। वेद को इस बात का एहसास तक नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह अपने गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि सरू की टूटती हुई सांसें भी उसे नहीं सुनाई दे रही थीं। उसका मन बस एक ही बात सोच रहा था, इज्जत। और यही वह पल था जहां वेद की इज्जत की परिभाषा और सरू की आत्मा की कीमत के बीच एक गहरी काली रेखा खिंच गई। सरू गुस्से में नहीं थी, वह बस टूटी हुई थी। उसका दिल कह रहा था कि वेद, उसने नहीं बल्कि किसी और ने थप्पड़ मारा। एक ऐसा इंसान जिसे वह प्यार करती थी, भरोसा करती थी और जिसका हाथ उसके हाथ में सुरक्षा देता था। आज वही हाथ उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। कुछ पल का सन्नाटा था। हवा थमी हुई थी। सरू की आंखों का समंदर सब कुछ कह रहा था, लेकिन बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे।